और खासतौर से जो शांतिपूर्वक इतने ऑर्डरली तरीके से बिना किसी इंसिडेंट ऑलमोस्ट इंसिडेंट फ्री इलेक्शंस के आज समापन और हम लोग ने अपने हिंसा मुक्त लोकसभा चुनाव को लेकर झारखंड पुलिस में उत्साह नजर आ रहा है। राज्य के डीजीपी ने इसे लेकर पुलिस जवानों के साथ साथ अर्धसैनिक बलों और पुलिस के अधिकारियों को बधाई दी। आचार संहिता के दौरान कुल 86 करोड़ की रिकवरी भी की गई, जिसमें 71 करोड़ के ड्रग्स बरामद किए गए, जो बताता है किस तरह राज्य में नशे का कारोबार फल फूल रहा है। वहीं आज रांची में हुए अपराध की घटनाओं को इलाज भी डीजीपी ने समीक्षा की। इस दौरान राजधानी की कानून व्यवस्था पर रांची जिले के अधिकारियों और पदाधिकारियों को फटकार लगाई, तो साथ ही कई अहम दिशा निर्देश भी डीजीपी ने दिया। राज्य की राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिले के सभी अधिकारियों और डीएसपी के साथ डीजीपी ने महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान रांची में पिछले दिनों हुई आपराधिक घटनाओं को लेकर विशेष रूप से मंथन किया गया। वहीं बार में हुई गोलीबारी की वारदात पर पुलिस मुख्यालय ने गंभीरता दिखाई। इसके साथ ही मैकलुस्कीगंज में हुई अगलगी की घटना और खरसीदाग में घी सेना की जवान की पत्नी के साथ हुई सामूहिक बलात्कार की घटना पर भी अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी दी। वहीं इसके साथ ही डीजीपी ने लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होने पर डीजीपी ने केंद्रीय बल पुलिस बल और अधिकारियों को बधाई दी और कहा कि एक लंबे अरसे के बाद हिंसा मुक्त चुनाव उद्देश्य में हुआ, जो काबिले तारीफ है। बता दें कि झारखंड में 4 चरण में लोकसभा चुनाव हुआ। राज्य के 29,469 मतदान केंद्र थे, जिसमें 3,470 नक्सल बूथ थे, जबकि क्रिटिकल बूथ की संख्या 9,460 थे। 4 चरण मतदान में 3 चरण में घोर नक्सल प्रभावित इलाकों में चुनाव हुए, जिसे लेकर प्रॉपर तैयारी की गई थी। अवैध हथियार, कारतूस, आर्म्स और उनके वेरिफिकेशन के बाद उन्हें कैंसिल किया गया, जबकि 14,000 हथियार को जमा भी कराया गया। 18,000 से ऊपर नॉन बेलेबल वारंट जारी कर कार्रवाई की गई। 84 करोड़ से अधिक के सीजर किए गए, जिसमें 71 करोड़ ड्रग्स और 5 करोड़ 44 लाख की नकदी को सीज किया गया है। इस चुनाव में 40 से ऐसे कई पॉइंट रहे जहां पहली बार लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, क्योंकि उन लोकेशन पर बूथ नहीं बनाया जाता था, उसे शिफ्ट किया जाता था, जिसमें बूढ़ा पहाड़, चाईबासा, लातेहार और सिमडेगा के क्षेत्र शामिल रहे। पुलिसकर्मी और होमगार्ड के द्वारा पोस्टल बैलेट का भी इस्तेमाल किया गया। 40% से ऊपर पुलिसकर्मियों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल पोस्टल बैलेट से किया गया। से ऊपर ऐसे जो लोग थे जिन्हें चिन्हित किया गया था कि जो चुनाव प्रक्रिया को बाधित कर सकते हैं, उन्हें बाउंड डाउन किया गया था और 18,000 से ऊपर नॉन बेलेबल वारंट्स का डिस्पोजल किया गया, जिसमें कि जो वांछित लोग थे उन्हें या तो पकड़ के जेल भेजा गया या उसमें अग्रतर जो कानूनी कार्रवाई है वो की गई। सीजर्स का जैसे बताया गया, तो इसमें मेजर सीजर्स जो है लगभग 84 करोड़ 52 लाख के सीजर्स आचार संहिता लगने के पश्चात केवल झारखंड पुलिस के द्वारा किए गए हैं, और जिसमें 71 करोड़ के लगभग ड्रग्स जो कि डोडा और जो गांजा और उससे रिलेटेड अन्य जो अफीम इत्यादि का है, जिसमें कि मुख्य रूप से रांची, लातेहार, चतरा और चाईबासा, इन जिलों ने काफी अच्छा काम किया और उस पे जो है काफी मेजर रिकवरीज हुई है। इसके अलावा कैश में भी लगभग 5 करोड़ 84 लाख की कैश रिकवर की गई है, जो कि एक तरीके से अनप्रेसिडेंटेड है और काफी अच्छी रिकवरी है। मैं इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि 2019 के चुनाव में यही फिगर्स लगभग 6 करोड़ के आसपास में थी, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा इस बार जो कार्रवाई की गई है, दैट इज 84 करोड़ 50 लाख की लगभग रिकवरीज हुई है। कुछ एक क्षेत्र ऐसे हैं, कुछ एक मायनों में ये चुनाव हिस्टोरिक इसलिए रहा कि लगभग 40 से ऊपर ऐसे लोकेशंस हैं जहां पे विगत कई वर्षों में पहली बार जो लोगों के द्वारा, नागरिकों के द्वारा अपने मताधिकार का उपयोग किया गया। इससे पूर्व नक्सलियों के
वजह से, नक्सली गतिविधियों की वजह से उन क्षेत्रों में मतदान नहीं होता था। मतदान केंद्रों को रीलोकेट करके किसी अन्य जगहों पे शिफ्ट किया जाता था। लगभग 40 से ऊपर ऐसे लोकेशंस है जहां बूढ़ा पहाड़ के कई सारे बूथ्स है। उसके अलावा चाईबासा के तिरिलपोसी, पिटकल सोय और अन्य कई सारे ऐसे लोकेशंस या बूथ है। गुमला की कई सारी जगह है, सिमडेगा की कई सारी जगह है जहां पर पहली बार मैं कहूँगा विगत वर्षों में पहली बार वहाँ पे ग्रामीणों के द्वारा मतलब अपने मताधिकार का उपयोग अपने क्षेत्र में, अपने गांव में रहकर किया। ये एक बड़ी हिस्टोरिक अचीवमेंट रही है। और इसके अलावा इस बार जो रीलोकेशन, जैसे मैंने कहा, रीलोकेशंस जो मतदान केंद्रों को शिफ्ट किया जाता था सेफर लोकेशंस पे, जो कि झारखंड पुलिस के द्वारा विगत वर्षों में जो नक्सलवाद पर काबू पाने में सफलता झारखंड पुलिस को मिली है और कई क्षेत्रों में नक्सलवाद काफी हद तक आज की समय में कंट्रोल हो चुका है और कुछ एक क्षेत्रों में ही सिमटा हुआ है। तो रीलोकेशंस बहुत सारे कम हुए इस बार, और जिसके चलते जो वोटर्स थे, जो मतदाता थे, उनके लिए उनके अपने क्षेत्र में अपने जो उनका ओरिजिनल बूथ था वहीं पे उन्हें मतदान करने का अवसर प्राप्त हुआ और उनकी सुविधा का विशेष रूप से ध्यान रखा गया इन सभी क्षेत्रों में। इस बार और खासतौर से जो शांतिपूर्वक इतने ऑर्डरली तरीके से बिना किसी इंसिडेंट, ऑलमोस्ट इंसिडेंट के इलेक्शंस के आज समापन पर हम लोग ने आपको यहाँ पर आमंत्रित इसलिए किया है कि जितने भी हम लोगों के CFPF बाहर से आए हुए कोर्ट से जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, उन्होंने जितने भी जिन प्रचार चरणों में इतना अच्छा काम किया है कि कोई शिकायत नहीं आई, कोई दुर्घटना, कोई घटना नहीं घटी है। और आप लोगों ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप अपने अपने माध्यम के वजह तरह से उसको कवरेज किया है। उसके लिए तो आप लोगों को धन्यवाद भी देना था और हम लोग को ये भी बताना था कि आप सबके प्रयास से ही, नागरिकों के साथ से ही ये जो चुनाव हुआ है, पूरी प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई। इसमें बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जो कि आपको अभी बताए जाएंगे। और ये भी देखा गया है कि पहले जो जितने चुनाव हुए थे उसमें कोई ना कोई दुखद घटनाएं घटी थी, चाहे वो नक्सल से एनकाउंटर हो, चाहे एम्बुश हो या और कोई दुर्घटना हो। लेकिन टचवुड इस बार कोई ऐसी घटना नहीं घटी है और आप रिजल्ट जो है वो कल आप लोगों के सबके सामने होगा। और हम लोगों को बहुत ही खुशी है कि पूरे झारखंड में कोई दुर्घटना नहीं हुई, किसी की जान नहीं गई, कहीं कोई गोली लोली नहीं चली और सब कुछ काम बहुत तरीके से संपन्न हुआ है। इसके लिए मतलब हमारा जो पूरी टीम थी, इलेक्शन रिलेटेड जो काम देख रहे थे उसमें वरीय पदाधिकारी से लेकर के कनीय पदाधिकारी तक थे, जिसमें कि आपके सामने बैठे हुए हैं ADG ऑपरेशन, IG ऑपरेशन और इनके साथ इनकी पूरी टीम थी, जिसमें कि DIG जैप हैं, बाकी DIG जैप के अलावा ये DIG और उसके अलावा फिर हमारे जितने भी कनीय पदाधिकारी पूरी एक उसके अंदर टीम थी, DSP इंस्पेक्टर से लेकर के कांस्टेबल तक। और इस पूरी टीम ने जब से ये इसकी चुनाव की घोषणा हुई है दिन रात काम किया है। और ये जो प्रशंसा के पास इसलिए भी है कि जितने भी चरण के चुनाव हुए उसमें किस तरीके से डेपुटेशन किया जाना है, किस तरीके से डिस्पैच करना है, किस तरीके से बाहर के जो फोर्सेज हैं उनको बुलाना है, कहाँ पर बुलाना है, इसमें बिल्कुल 24/7 इसमें मेहनत की गई है। और हम सब लोगों का सुपरविजन और सब लोगों का सहयोग रहा कि बहुत ही इंसिडेंट फ्री, बहुत ही ऑर्डरली फैशन में ये कार्रवाई पूरी हद तक संभव हो सकी। अगर आंकड़ों के तौर पर देखें तो चतुर्थ चरण से हम लोग यहाँ ये प्रक्रिया जो थी शुरू हुई थी दिनांक 13 मई से और ये 7वें चरण तक चली, लगातार 4 चरणों में चली, जिसमें 13 मई, 20 मई, 25 मई और लास्ट 1 जून को यह चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हुई। इसमें चारों चरणों में बहुत ही निष्पक्ष तरीके से, स्वच्छ तरीके से, शांतिपूर्वक तरीके से हमारे जितना झारखंड का फोर्स था, जितने झारखंड के अधिकारी थे, उसके अलावा CFPF के और जो बाकी दूसरे स्टेट के फोर्सेज आए थे, सबने अपना अपना जो काम था बहुत ही बखूबी से अंजाम दिया था। आंकड़ों के तौर पर हमारे पूरे राज्य में 29,469 मतदान केंद्र बने थे, जिसमें
नक्सल प्रभावित 3,470 थे और क्रिटिकल जो मतदान केंद्र हैं उनकी संख्या 9,460 है। हमारा जो ये झारखंड राज्य है ये वेस्ट बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा इन सब से लगा हुआ है और सटा हुआ है और पहले से इस पर एक्सरसाइज हुई थी कि बहुत सारे इंटर स्टेट चेकनाका 127 और उसके अलावा और जो दूसरे चेकिंग पॉइंट्स हैं वो सब गठित किए गए थे और उन्होंने अपना बखूबी काम किया।